आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ग्रिग्नार रिएजेंट के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। ठीक है। ये क्वेश्चंस मैंने कुछ बुक से सेलेक्ट किए हैं, कुछ मैंने कहीं मॉड्यूल से सेलेक्ट किए हैं। तो वो जितने भी क्वेश्चंस मैंने बेसिकली सेलेक्ट किए हैं सभी का जो वैरायटी है वो बहुत ही डिफरेंट है। तो ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में वो पूछ रहा है मोल्स ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट। RMGX क्या है? ग्रिग्नार रिएजेंट कंज्यूम्ड बाय गिवन मॉलिक्यूल। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको पता है कि ग्रिग्नार रिएजेंट सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन दिखाता है। तो इस कंपाउंड में दो एसिडिक साइड है। एक तो एल्कोहल है, राइट। ये एल्कोहल हो गया और ये थाइयोल होता है, राइट। तो दोनों के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो 2 मोल तो यहाँ पे यूज हो जाएंगे। 1 मोल एल्कोहल के पास, 1 मोल थाइयोल के पास। ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो COCl रखा हुआ है। COCl कितना मोल्स कंज्यूम करेगा? COCl बेसिकली 2 मोल कंज्यूम करेगा। अब ये कैसे, इसको आप इधर साइड में समझ सकते हैं। जैसे मान लो मैंने COCl ग्रुप लिखा, ठीक है। इसके पास जब R ग्रुप आता है, R माइनस आता है, ग्रिग्नार रिएजेंट बेसिकली R माइनस देता है। तो उस केस में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज बनेगा, Cl ग्रुप लीव कर जाएगा। तो क्या होगा, R C डबल बॉन्ड ये हो गया और यहाँ पे R आके लग जाएगा, राइट। फिर से आपको पता है कि फिर से R माइनस आएगा और R माइनस फिर अब इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा। तो क्या बनेगा, उस O पे नेगेटिव चले जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, O पे नेगेटिव, यहाँ पे भी R और यहाँ पे भी R। और फाइनली ये वाटर से H प्लस लेके एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितने मोल कंज्यूम की? बेसिकली 2 मोल। तो एसिड डेरिवेटिव 2 मोल ले रहा है, तो ये दूसरा एसिड डेरिवेटिव भी कितने मोल कंज्यूम करेगा? 2 मोल कंज्यूम करेगा। तो टोटल आंसर कितना हो गया? टोटल आंसर हो गया 6 मोल। समझ में आता है? ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट बिल्कुल वैसा ही है। देखिए ये जो है इसके अंदर ये भी पता है कि आपको एसिड डेरिवेटिव 2 मोल कंज्यूम करेगा, ये एसिड डेरिवेटिव भी 2 मोल ही कंज्यूम करेगा। आंसर इसका आएगा 4 मोल। ठीक है। कैसे करेगा मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे O ये OMe हो गया। जब ग्रिग्नार रिएजेंट का R माइनस यहाँ पे आएगा, वो अटैक करेगा, ये वाला ग्रुप निकल जाएगा। क्या बनेगा? सिर्फ डबल बॉन्ड O, ये कीटोन बन गया। कीटोन के पास फिर से R माइनस आएगा, R माइनस यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा। तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला, O पे नेगेटिव, यहाँ पे R और यहाँ पे R आ गया। समझ में आता है? ध्यान रखना, पहले जो मैकेनिज्म हुआ, पहले जो मैकेनिज्म हुआ उसको हम बोलते हैं SNAE मैकेनिज्म बोलते हैं। क्योंकि पहले एडिशन हो रहा है, A स्टैंड्स फॉर एडिशन, फिर एलिमिनेशन। ठीक है। बट सेकंड वाले में क्योंकि कार्बोनिल था तो कार्बोनिल पे सिर्फ एडिशन होता है। समझ में आ रहा है? तो इसको आप बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। समझ में आता है? मैकेनिज्म का टाइप भी आपको याद रखना जरूरी है। क्लियर होता है? चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है एक्सेस है आपके पास, ग्रिग्नार रिएजेंट एक्सेस अमाउंट में है। तो क्या होगा, चलिए मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले जो जो भी ग्रिग्नार रिएजेंट से जो भी CH3 माइनस मिल रहा है वो यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, और ये वाला ग्रुप निकल जाएगा। तो ये एक साइड का OET ग्रुप तो एज इट इज हो गया। OET को रिप्लेस किसने कर दिया? CH3 ने। ठीक है। फिर से CH3 ग्रिग्नार रिएजेंट हमारे पास और भी ज्यादा बचा हुआ है, तो फिर से यहाँ पे आएगा, इसको भी निकाल देगा। तो क्या बन जाएगा, दोनों साइड CH3 ग्रुप आ गया OET को रिप्लेस करके। बोल सकते हैं क्या कीटोन बन गया? क्या कीटोन बन गया तो फाइनल प्रोडक्ट रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। ग्रिग्नार रिएजेंट का फिर से एक और मोल आएगा, वो मोल यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH3 ऑक्सीजन पे नेगेटिव हो गया, ये CH3 और यहाँ पे भी CH3 आ गया। जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव है वो वाटर से H प्लस ले लेगा और ये एल्कोहल बन गया। समझ में आता है? फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? फाइनल प्रोडक्ट है 3 डिग्री एल्कोहल गाइस। जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो 3 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, इसको मैं बोला 3 डिग्री एल्कोहल। कैसे डिसाइड करते हैं अल्कोहल का डिग्री? OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का डिग्री देखो 3 डिग्री है, इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल बोल दिया। ठीक है। चलिए समझ में आता है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, मैं इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, समझना इसको। ठीक है। देखो सबसे पहले पहले Mg ईथर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं आप एल्काइल हैलाइड वाले कंपाउंड की। तो आपको पता है कि ये मैकेनिज्म क्या है। आपको पता है कि जब जब आर एक्स एल्काइल हैलाइड जब Mg ईथर के साथ रिएक्शन करता है तो आपको पता है कि ये बेसिकली इससे ग्रिग्नार रिएजेंट बनता है। तो पहले क्या होगा, पहले ग्रिग्नार रिएजेंट बनेगा। ग्रिग्नार रिएजेंट के लिए यहाँ पे ये वाला साइड तो बिल्कुल सेम है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे MgBr बन गया। समझ में आता है? तो Mg+Br बन गया। तो ये ध्यान रखिए कि एक तरीके से सॉल्ट जैसा बना हुआ है। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है। ध्यान रखना ये वाला स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे एसिड, हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। और क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है इसलिए हम इसको बोलेंगे इंट्रामोलिक्यूलर। क्या बोलेंगे? इंट्रामोलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन होगा गाइस।
क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में कार्बन पे नेगेटिव है विच इज हाईली अनस्टेबल। तो ये कार्बन पे नेगेटिव क्या करेगा, ये नाइट्रोजन से हाइड्रोजन को हटा लेगा और खुद H प्लस ले लेके नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देगा गाइस। समझ में आता है। चलिए, जैसे ही नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, अब ये नाइट्रोजन ये न्यूक्लियोफाइल बन गया है, ये पूरा न्यूक्लियोफाइल बन गया है। और आपको पता है कि आपके पास सेकंड स्टेप में बेंजल्डिहाइड दिया हुआ है, राइट। तो बेंजल्डिहाइड पे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा गाइस। तो फाइनली क्या बन जाएगा, ये पीएच हो गया, कार्बन ओ पे नेगेटिव, यहाँ पे एच, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिंग जो है फाइनली आके जुड़ गया है। और जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव है उसको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा गाइस वाटर से। तो ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया आपका। ठीक है, तो यही आपका क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। समझ में आया होगा, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये CH3 माइनस जो है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, इसको निकाल देगा, 1 डिग्री है गाइज। आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि SN2 मैकेनिज्म होगा और क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3 बन जाएगा गाइज। ये बन गया आपका प्रोपेन, एक एल्केन बन गया है, राइट। सेकंड में देखेंगे CH3 माइनस है, यहाँ पे भी SN2 होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, SN2 मैकेनिज्म फेवर करेगा, ये यहाँ पे अटैक करके Cl को रिप्लेस कर देगा गाइस। तो ये जो साइक्लोहेक्सेन रिंग है इस पे ये CH3 ग्रुप लग जाएगा। क्लियर होता है। चलिए, सेवंथ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि CH3 माइनस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, आपको पता है कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, बट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसको फेवर करता है, SN2 को। क्या SN2 यहाँ हो सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि ये 3 डिग्री है गाइज। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड पे SN2 नेग्लिजिबल होता है हिंड्रेंस की वजह से। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा एलिमिनेशन गाइज, यहाँ पे होगा एलिमिनेशन, और वो भी कौन सा, E2 एलिमिनेशन होगा। E2 एलिमिनेशन में क्या होता है, CH3 माइनस इस वाले कार्बन से, यहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालेगा। जब हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो क्या होगा, CH3 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जब जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो CH2 माइनस बनेगा, बगल वाले कार्बन पे क्लोरीन है। तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इंटरनल अटैक करके इस क्लोरीन को निकाल देगा गाइस। और फाइनली क्या बन जाएगा आपके पास, फाइनली आपके पास जो है एल्कीन एज अ फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्कीन एज अ फाइनल प्रोडक्ट, और HCl यहाँ से निकल चुका है, एलिमिनेशन हुआ है, राइट। इसलिए एलिमिनेशन बोला मैंने इसको। और ये E2 एलिमिनेशन है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है, वो E2 एलिमिनेशन को फेवर करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पता है कि CH3 माइनस है और सामने एल्काइल हैलाइड है, राइट। तो ये नेगेटिव, ये क्या करेगा, यहाँ पे टेक करके Cl को रिप्लेस कर देगा। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो गया, CH2 CH3 बन गया गाइज। आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 हम बोल सकते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होगा, आपको पता है कि ये इपोक्सी का क्वेश्चन है, और इपोक्सी में ग्रिग्नार रिएजेंट का मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ग्रिग्नार रिएजेंट है, ये कहाँ पे अटैक करेगा, इस रिंग को ओपन करेगा। इस रिंग को किधर से ओपन कर सकता है, या तो इस साइड से या फिर इस साइड से। कौन सा साइड सही रहेगा, जो लेस हिंडर्ड है गाइज। आप देख सकते हैं ये वाला साइड बहुत सही है, क्योंकि ये लेस हिंडर्ड है। इस वाले साइड पे हिंड्रेंस थोड़ा ज्यादा है, एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे अटैक नहीं होगा। तो जो CH3 है वो अटैक कहाँ करेगा, CH3 अटैक करेगा इधर वाले साइड पे गाइस। तो जैसे ही CH3 अटैक करेगा, ध्यान रखना, ये जो ग्रिग्नार का जो रिएक्शन होता है इपोक्सी पे, ये एंटी एडिशन होता है। एंटी एडिशन मतलब जैसे ही CH3 अटैक करेगा, मैं एक बार यहाँ पे क्लियरली लिख रहा हूँ, उसको आप समझने की कोशिश करना। ये इपोक्सी हो गया, ठीक है। आप मानिए कि यहाँ पे जब CH3 अटैक कर रहा है गाइस, तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। CH3 अंदर से अप्रोच कर रहा है तो ये बॉन्ड टूट के ऊपर आ जाएगा। मतलब आप ऐसा समझिए, अगर CH3 अंदर से अप्रोच कर रहा है, अगर CH3 अंदर से अप्रोच कर रहा है तो CH3 वहां आ गया, बगल वाले कार्बन पे OH बनेगा जो बाहर आ जाएगा गाइस, क्योंकि एंटी एडिशन है। और बगल वाले कार्बन पे एक मिथाइल लगा हुआ है, तो मिथाइल ऑब्वियस सी बात है कि अंदर होगा। बट जरूरी नहीं है कि CH3 अंदर से अप्रोच करे। अगर CH3 बाहर से अप्रोच करता है तो CH3 बाहर रहेगा, उस केस में OH ग्रुप अंदर चले जाएगा और CH3 वहां पे बाहर रहेगा। समझ में आता है यहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स बने और किस तरीके से बनाए मैंने, राइट। क्लियर होता है गाइस, समझ में आ रहा होगा। ये एंटी एडिशन है, ध्यान रखना। तो एंटी के लिए आप जो ग्रुप अटैक कर रहा है, वो जिस तरफ आके अप्रोच कर रहा है, जो बॉन्ड टूट रहा है वो उसके अपोजिट जाएगा, राइट। तो बॉन्ड जो टूट रहा था उसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव आता, ऑक्सीजन पे नेगेटिव वाटर से H प्लस लेके अल्कोहल बना लेता, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख सकते हैं कि ये जो इपोक्सी है, इसमें ये आपको पता चल रहा है, समझ में आ रहा है, ये जो इपोक्सी वाला क्वेश्चन है बेसिकली,
आपको क्या करना है कि दोनों आइडेंटिकल साइड है तो जो पीएच माइनस है वो यहाँ पे टेक करेगा, राइट। आप बोल सकते हैं एंटी एडिशन होगा, तो एंटी एडिशन होगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, राइट। इसको पता है, आपको पता है कि पीएच और जो बॉन्ड टूटने के बाद में ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव वाटर से H प्लस लेके एल्कोहल बना लेगा, तो पीएच और ओएच दोनों क्या होंगे, अपोजिट साइड आएंगे, राइट, ऐसा आप बोल सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो ओरिएंटेशन है ये आपको सिस लग रहा है। सिस पे एंटी एडिशन जब भी होता है तो रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, CAR, ये शॉर्टकट मैं बता चुका हूँ पहले ही। एक वीडियो लेक्चर मैंने इस पर रिकॉर्ड किया था, एंटी एडिशन स्टीरियो केमिस्ट्री पे, आप देख सकते हैं। तो सिस पे एंटी एडिशन रेसिमिक मिलेगा। रेसिमिक मिक्सचर के लिए आपको पता है गाइस, ये मिथाइल हो गया, यहाँ पे ये मिथाइल हो गया। रेसिमिक के लिए ये जो पीएच हो गया इधर आएगा, OH इधर आएगा, ठीक है। और बाद में आप बोल सकते हैं कि ये दोनों हाइड्रोजन ऐसे आएंगे और फाइनली इसका एक मिरर इमेज भी आएगा। तो टोटल आपको क्या मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। दो प्रोडक्ट्स आपको फाइनली यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। इतना क्लियर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ट्रांस ओरिएंटेशन में है, ठीक है। उस पे एंटी एडिशन होगा, तो जब ट्रांस पे एंटी एडिशन होता है, T स्टैंड्स फॉर ट्रांस, जब A मतलब एंटी हो गया, जब ट्रांस पे एंटी एडिशन होता है तो मीजो बनने के चांसेस होते हैं गाइस। बट मीजो तभी बनेगा जब जो ग्रुप, मीजो तभी बनेगा जब जो जो ग्रुप है, जो ट्रांस है, वो सिमेट्रिकल होगा। आप यहाँ पे बना के चेक कीजिए, आपको पता है कि CH3 और CH3 दो ग्रुप नीचे आएंगे, ठीक है। और आपको इतना क्लियर है कि मीजो जैसा बनेगा तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड होने चाहिए। और यहाँ पे क्योंकि क्योंकि पीएच माइनस अटैक कर रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, तो पीएच और OH बनेंगे, पीएच और OH दोनों सेम साइड आएंगे, ऐसा बोल सकते हैं आप। क्योंकि मीजो के अंदर क्या होता है, मीजो जैसा दिखने वाले में क्या होता है, दो आइडेंटिकल जो ग्रुप होते हैं सेम साइड होते हैं। अब आप मुझे देख के बताइए, क्या ये कंपाउंड मीजो हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे प्लेनो सिमेट्री है ही नहीं। पीएच और OH एक दूसरे के मिरर इमेज हो ही नहीं सकते। तो ये जो कंपाउंड बनेगा, ये बनेगा आपका रेसिमिक मिक्सचर बनेगा गाइस। फिर से आपको क्या मिला, फिर से आपको रेसिमिक मिक्सचर में ही मिला दोनों में, ठीक है। एक बात और मैं बता दूं, यहाँ पे दो हाइड्रोजन दोनों सेम साइड है, इसीलिए आपको, इसीलिए हम इसे इरिथ्रो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरिथ्रो, ठीक है, इतना ध्यान रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। CH3 माइनस है, यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। ये कैसा मैकेनिज्म है, ये है गाइस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म है। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा और यहीं पे CH3 अप्रोच कर रहा है। फाइनली क्या होगा, ये H प्लस लेके वाटर से H प्लस लेके कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना लेगा, OH और CH3 यहाँ पे लग गए, राइट। इतना क्लियर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 भी बिल्कुल वैसा ही है। ET माइनस है, अटैक करेगा यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा, क्या बन जाएगा, पीएच हो गया, कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव, वहां पे H लिख दिया मैंने डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे ET आया था और ये H हो गया। मैं डायरेक्टली लिखूँ तो शायद आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल है गाइज ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है थोड़ा सिंपल सा सवाल है। देखो यहाँ पे CH3 माइनस जो है ना, जो न्यूक्लियोफाइल है, वो अटैक करेगा और क्लोरीन को यहाँ से निकाल देगा। तो जब क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O से क्या जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा। सही बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्योंकि ग्रिग्नार रिएजेंट आपके पास एक्सेस में है, देखो ये XS लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है एक्सेस अमाउंट। बहुत ज्यादा आपके पास ग्रिग्नार रिएजेंट है तो उसका दूसरा मोल आएगा, अटैक करेगा यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। तो क्या बनेगा, पीएच हो जाएगा, इस वाले कार्बन पे CH3 अप्रोच किया था, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे O पे नेगेटिव, और O पे जो नेगेटिव होगा गाइज वहां पे आप क्योंकि H3 प्लस लिया हुआ है तो वाटर से वो H प्लस लेके एल्कोहल बना लेगा, 3 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। समझ में आता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो जो मैंने सबस्ट्रेट लिया है वो एसिड डेरिवेटिव है, एसिड डेरिवेटिव है, राइट। एसिड डेरिवेटिव कौन सा एसिड डेरिवेटिव है, एस्टर है, राइट, आपको पता है। तो होगा क्या है, CH3 माइनस जो है वो अटैक करेगा यहाँ पे इस वाले कार्बन पे, जहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O बना हुआ है और ये कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो जब ये ब्रेक होगा तो कैसा दिखेगा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा और ये ब्रेक होने के बाद ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा गाइस, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर ये वाटर से H प्लस ले लेगा, जब ये वाटर से H प्लस ले लेगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट, OH। आपको पता है कि ये जो यूनिट है या जो कंपाउंड है इसके अंदर आपको पता है कि CH3 माइनस जो है उसके दो इक्विवेलेंस लिए हैं, एक मोल ऑलरेडी यूज हो चुका है।
तो जो दूसरा मोल है वो क्या करेगा, वो दूसरा मोल वो कार्बोनिल पे अटैक करेगा और इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेगा गाइस। तो जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बनेगा, OH हो गया, यहाँ पे O पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे CH3 अभी अप्रोच किया है, O पे नेगेटिव जो है हाइड्रोजन लेके H प्लस बना देगा। तो ये फाइनल स्ट्रक्चर हो गया। इसको मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, कैसा रहेगा ये, ऐसा कुछ दिखेगा गाइस। ये हो गया, यहाँ पे OH लिख दिया मैंने, और ये यहाँ पे भी OH हो गया, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। इसके अंदर आपको पता है कि R माइनस जो है वो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है, दैट इज एसिडिक हाइड्रोजन गाइस, राइट। एसिडिक हाइड्रोजन है। मैं इसको क्लियरली लिख रहा हूँ फिर से। ये जो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, ये क्या है, ये है एसिडिक हाइड्रोजन। तो क्या होगा, R माइनस यहाँ से H प्लस लेके एल्केन बना लेगा गाइस, सिंपल एल्केन बनेगा। यहाँ पे ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन होता है। हम एसिड डेरिवेटिव की तरह सोचते हैं इसको और हम कुछ और प्रोडक्ट बना देंगे, बट सिंपल एल्केन बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि जो सबस्ट्रेट दिया हुआ है, फिर Mg ईथर लिखा हुआ है। आपको पता है कि जब जब एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन आप Mg ईथर के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, तो आपको पता है कि ग्रिग्नार रिएजेंट बनता है, RMgX बनता है। तो बिल्कुल वैसा ही सोचिए आप। आपको पता है कि ये जो कार्बन और क्लोरीन वाला जो पार्ट है ये RX जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे गाइस ग्रिग्नार रिएजेंट बन जाएगा। तो ये मैंने कंपाउंड वापस से मैं लिख रहा हूँ, कार्बन ये स्ट्रक्चर बनाया एज इट इज, फिर यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव और ये MgX पॉजिटिव। क्लियर होता है इतना। तो जो कार्बन पे नेगेटिव है न्यूक्लियोफाइल कंपाउंड के अंदर है, और जहाँ पे एडिशन होगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वो भी अंदर है, तो कार्बन पे नेगेटिव अटैक कर देगा, इस वाले कार्बन पे, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा गाइस। आपको पता है कि इंट्रामोलिकुलर अटैक हो रहा है तो रिंग का फॉर्मेशन होगा। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है गाइस। तो 6 कार्बन आपको बना देने हैं, मतलब साइक्लोहेक्सेन बनेगा। और एक कार्बन पे क्या होगा, O पे नेगेटिव आएगा गाइस, और ये O पे जो नेगेटिव है ये क्या होगा, वाटर से H लेके एल्कोहल बना लेगा। तो ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आपके पास Me माइनस है, Me माइनस बेंजल्डिहाइड पे अटैक करेगा गाइस। तो जैसे ही बेंजल्डिहाइड पे अटैक करेगा क्या बनेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे Me आ गया है, यहाँ पे H है, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव वाटर से H प्लस ले लेगा, तो ये अल्कोहल बन गया। मैं आपको बता दूं कि जो ये कार्बन है यहाँ पे, ये क्या है, कायरल कार्बन है गाइस। और कायरल कार्बन है तो ये जो कंपाउंड होगा या क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा ये। तो इसका एक मिरर इमेज भी पॉसिबल है गाइस। तो इसका अगर मिरर इमेज भी पॉसिबल है, मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, आपको इस क्वेश्चन में रेसेमिक मिक्सचर मिलेगा। या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो कार्बन डबल बॉन्ड O वाला कार्बन है क्वेश्चन में, वो sp2 कार्बन है। तो प्लेनर कार्बन है, उस पे Me माइनस का अटैक दोनों साइड से हो सकता है, तो दो ओरिएंटेशन मिलेंगे आपको, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, इसलिए रेसिमिक मिक्सचर बोला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पीएच माइनस जो है कहाँ अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे। क्योंकि ये वाला कार्बन sp2 है तो इस पे दोनों साइड से अटैक हो सकता है। देखो, एक कायरल कार्बन रिएक्शन में ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं, जिसपे मिथाइल इथाइल और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, वो वाला कार्बन ऑलरेडी फिक्स है, उसका ओरिएंटेशन फिक्स है। बट एक नया कायरल कार्बन इसमें बनेगा, कार्बन से यहाँ पे O माइनस आएगा, यहाँ पे पीएच आ जाएगा, यहाँ पे एमी आ जाएगा, राइट। और इसको H लिखा। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने पीएच को ऊपर लिखा, जरूरी नहीं है ऐसा हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि पीएच जो है वो नीचे आ जाए, राइट। तो चलो दूसरा स्ट्रक्चर में बना देता हूँ, कि हो सकता है कि जो पीएच है वो नीचे आ जाए, OH ऊपर आ जाए और एमी इधर हो जाए, राइट। तो अगर आप देखेंगे दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से, तो ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन का ओरिएंटेशन दोनों में बिल्कुल सेम है, राइट। बट जो सेकंड कार्बन है, जिस कार्बन को सर्कल कर रहा हूं मैं, इस कार्बन का ओरिएंटेशन दोनों में डिफरेंट है। एक में पीएच ऊपर है, एक में पीएच नीचे है। मतलब दो कंपाउंड मिल रहे हैं जिसमें एक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन तो फिक्स है, एक का चेंज हो रहा है। यार ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं गाइस डाइस्टीरियोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइस्टीरियोमर बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब प्रोडक्ट्स में एक का कॉन्फ़िगरेशन फिक्स रहता है और दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा होता है, तो आप उनको क्या बोलते हैं, डाइस्टीरियोमर बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। पीएच माइनस है, पीएच माइनस क्या करेगा, सबसे पहले एल्कोहल जो OH है वहां से हाइड्रोजन हटाएगा, नेगेटिव बना देगा गाइस। क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन है, सबसे फास्ट नेचर में अगर कोई रिएक्शन होती है तो एसिड बेस है। O पे नेगेटिव बनेगा, ये O पे नेगेटिव जो है, क्योंकि जो कंपाउंड बन गया अभी उसी के अंदर न्यूक्लियोफाइल भी है, और जो लिविंग ग्रुप भी है। क्लोरीन क्या है, लिविंग ग्रुप, राइट। तो ये O माइनस अटैक करके इस लिविंग ग्रुप को निकाल देगा गाइज।
थ्री मेंबर रिंग बन जाएगा जिसमें एक एटम ऑक्सीजन होगा और दो कार्बन है, राइट। ठीक है, इतना क्लियर होता है। और स्टार्टिंग में पीएच माइनस ने हाइड्रोजन लिया था, इसलिए मैं इतना बोल सकता हूँ कि बेंजीन भी आपका यहाँ पे बन गया होगा, राइट, क्योंकि ये जो पीएच माइनस है इसने हाइड्रोजन लिया होगा ये वाला, राइट, तो बेंजीन भी बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 एक बहुत ही अच्छा सा सवाल है। इसके अंदर लिखा हुआ है वन इक्विवेलेंस लिया है ग्रिग्नर रिएजेंट का, तो ये कहाँ अटैक करेगा, क्योंकि दोनों कार्बोनिल ग्रुप जो जो दोनों सी डबल बॉन्ड ग्रुप है वो आइडेंटिकल लग रहे हैं गाइस। समझ में आता है, ये एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप है, इसमें जो सी डबल बॉन्डो वाले दोनों ग्रुप आइडेंटिकल लग रहे हैं, तो आप कहीं पे भी अटैक करवा सकते हैं। चलिए मान लीजिए मैं यहाँ पे अटैक करवाता हूँ, ये वाला बॉन्ड मैंने तोड़ दिया। सिर्फ एक ही बार अटैक करवा सकते हैं क्योंकि एक ही इक्विवेलेंस लिया हुआ है, तो वहां पे क्या होगा, डबल बॉन्ड ओ रहेगा। समझ में आता है, वहां पे एम ई आ चुका है, यहाँ पे नीचे सी डबल बॉन्ड ओ आएगा, जो बॉन्ड टूट चुका है तो ओ पे नेगेटिव आएगा, और इस ओ पे नेगेटिव को आप हाइड्रोजन दे सकते हैं। तो सिर्फ आपको यहीं पे रुक जाना है, क्योंकि सिर्फ एक ही मोल था। दूसरा मोल होता तो फिर से जो कीटोन बन गया उस पर अटैक होता, बट हम वो नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ वन इक्विवेलेंस ही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सवाल है, आप देखना 22 और 23 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है गाइस। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि जो ग्रिग्नर रिएजेंट में एमी माइनस है वो, उसके लिए दोनों सी डबल बॉन्ड और ग्रुप अब आइडेंटिकल नहीं है। अब ये किस पे अटैक करेगा या आप कैसे देखेंगे, जो ओ एम ई ग्रुप लगा हुआ है उससे, राइट। तो आप जानते हैं ओ एम ई ग्रुप प्लस एम ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है रिंग में। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ाएगा, ऑर्थो, दोनों ऑर्थो पे बढ़ाएगा और इस पैरा पे बढ़ाएगा, राइट। ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। मैं आपको बता दूं कि जो Me माइनस है वो न्यूक्लियोफाइल है, वो उसी सी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अटैक करेगा जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, क्योंकि Me माइनस के पास नेगेटिव है, वो पॉजिटिव चार्ज को अप्रोच करेगा। समझ में आता है, तो जहां पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वहीं पे अटैक होगा। आपको ये देखना है कि कौन से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है गाइस। तो जैसे मैं बता दूं, ओ एम ई प्लस एम ग्रुप है, प्लस एम करके वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, तो ये वाला जो है इसको तो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इसका मतलब ये इतना इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सिर्फ नीचे वाला कार्बन होगा और अटैक उसी पे होने वाला है। तो इसलिए मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। जो लेफ्ट वाला रिंग है वो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, ओ एम ई, राइट। और जो राइट वाला जो रिंग है बेसिकली उसमें अटैक कहाँ पे होगा, नीचे होगा। तो जब नीचे अटैक होगा तो यहाँ पे मिथाइल अटैक करेगा गाइस, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ओ पे नेगेटिव रहेगा, तो वो एच मैंने बना दिया है, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, बट मैंने ग्रुप चेंज कर दिया है, वहां पे हम माइनस एम ग्रुप लगा दिया है। तो माइनस एम ग्रुप क्या करता है, माइनस एम ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देता है, राइट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देता है। कहाँ से डिक्रीज करेगा, यहाँ से ऑर्थो से डिक्रीज करेगा, पैरा से डिक्रीज करेगा। क्योंकि पैरा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर दिया मतलब इस वाले कार्बोनिल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर दिया है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है। तो अब ये एमी माइनस यहीं पे अटैक करेगा गाइस। तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा अब पहले से उल्टा मिलेगा, राइट। आपको मैं बता दूं पहले से उल्टा मिलेगा, मतलब यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ अटैक ऊपर हो रहा है तो कीटोन ऊपर बनेगा, और जो एसिडिक यूनिट है, जो एसिड फंक्शनल ग्रुप है, वो नीचे रह जाएगा। समझ में आता है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 24। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता दूं। देखो क्या होगा, आर माइनस जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल है। वो कार्बन और नाइट्रोजन का अगर आप बॉन्ड देखेंगे तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो आर माइनस है बेसिकली, ये आर माइनस करता क्या है, ये आर माइनस अटैक करता है इस पे, और ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होकर इधर शिफ्ट हो जाता है गाइस। तो क्या बनेगा, आर हो गया कार्बन पे, ये आर ने अभी अटैक किया है। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड रह जाएगा, सिर्फ नाइट्रोजन पे नेगेटिव रह जाएगा गाइस। ये वाटर से H प्लस ले लेगा, जब ये वाटर से H प्लस ले लेगा तो क्या बन जाएगा, आर सी आर हो गया, डबल बॉन्ड NH हो गया। क्योंकि आपके पास H3O प्लस है, मतलब आप जानते हैं H3O प्लस क्या होता है, ये बेसिकली वाटर है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो सकता है। तो जब हाइड्रोलिसिस होगा तो कार्बन डबल बॉन्ड वाला बॉन्ड टूटेगा, राइट, आपको पता है, राइट। तो कार्बन और नाइट्रोजन पे, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसको आप दो OH ग्रुप देंगे, और नाइट्रोजन को आप दो हाइड्रोजन देंगे। तो क्या बनेगा देखो, आर हो गया, सी हो गया, आर हो गया, कार्बन पे दो OH ग्रुप लग जाएंगे, राइट। और इधर अमोनिया बन जाएगा गाइस। और आपको पता है कि एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो H2O यहाँ से हाईली अनस्टेबल होते हैं, इसलिए H2O रिलीज हो जाएगा, और फाइनली आपको मिल जाएगा कीटोन मिल जाएगा गाइस। तो मैं यही बताना चाह रहा था आपको
कि यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिग्नार रिएजेंट का रिएक्शन दिया हुआ है CO2 के साथ। देखो CO2 का स्ट्रक्चर को आप ऐसे लिख सकते हैं, ज्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा। इसमें आप जानते हैं कि कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और दोनों ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से। आर माइनस न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पे, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ। तो क्या बन जाएगा, देखो जो जो कार्बन है उस पे आर अप्रोच किया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव बन गया। ये क्या करेगा फाइनली, ये वाटर से H+ लेके क्या बना लेगा, ये बना लेगा एसिड बना लेगा गाइस। तो आपको सिंपल याद रखना है कि जब ग्रिग्ना रिएजेंट CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, एसिड बनता है। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन CS2 वाला है। ठीक है, ऑक्सीजन की जगह सिर्फ सल्फर ही तो आया है, तो आर माइनस अटैक करेगा, यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे गाइज। मैं डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, ऑक्सीजन की जगह सिर्फ सल्फर आएगा और ये फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। थोड़ा अच्छा सवाल है, समझना, फाइनल प्रोडक्ट आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखो O2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, आर माइनस जो है वो एक ऑक्सीजन पर अटैक करता है, एक ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाते हैं, तो बनेगा आर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया गाइस, और यहाँ पे MgX जो है वो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। इस रिएक्शन में क्या होता है कि इस रिएक्शन में दूसरा मोल जो है ग्रिग्नार रिएजेंट हम यूज करते हैं। इसका दूसरा मोल ग्रिग्नार रिएजेंट का क्या करेगा, वो इस ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो लोन पेयर की वजह से वीक बॉन्ड है, वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो आर माइनस जो है बेसिकली क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो आपको बता दूं मैं कि आर माइनस जैसे ही इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, वो ऑक्सीजन O माइनस के साथ बॉन्ड बना के कैसा बनेगा, यहाँ पे आपको RO नेगेटिव मिल जाएंगे, बट टू RO नेगेटिव मिलेंगे, राइट। और साइड में आप MgX+ लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं, आपको RO माइनस मिल गया है। अब ये क्या करेगा, ये वाटर से H+ लेके गाइस फाइनली बना लेगा ROH, जो कि एल्कोहल है हमारा, राइट। ठीक है, तो आपको एल्कोहल एज अ फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप थ्योरी के फॉर्म में याद रख सकते हैं। ग्रिग्नार रिएजेंट जब सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, देखिए जो सल्फर है बेसिकली, मैं आपको बता दूं कि उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं गाइस। तो वेकेंट ऑर्बिटल है तो वो लोन पेयर अपने पास रख सकता है। तो ये आर माइनस जो है सल्फर को अपना लोन पेयर देता है और बनाता है RS-। और जब फाइनली ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा गाइस तो RSH बनेगा, विच इज बेसिकली अ थायोल फंक्शनल ग्रुप, राइट। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, Me माइनस है, समझने की कोशिश करना। Me माइनस जो है वो क्या करेगा, देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O भी है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हो सकता है, और कार्बन और क्लोरीन का बीच का बॉन्ड भी है, इसका मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रेट जनरली ज्यादा होती है, इसलिए ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो Me माइनस है, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये जो Me माइनस है ये क्या करता है, ये यहाँ पे अटैक करता है और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है इधर। तो कैसा दिखेगा, ये बिल्कुल मैं ऐसा ही इसको एज इट इज बना रहा हूँ। यहाँ पे Me आ गया था, यहाँ पे O पे नेगेटिव आ गया था। जैसे ही O पे नेगेटिव बनेगा, देखना क्या होगा, मॉलिक्यूल के अंदर ही न्यूक्लियोफाइल है O पे नेगेटिव, और क्लोरीन क्या है, लिविंग ग्रुप। गाइस इंटरनल अटैक होगा, ये O पे नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करके इस क्लोरीन को निकाल देगा, और आप देख सकते हैं कि अंदर रिंग फॉर्मेशन हो गया है। 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन चुका है गाइस। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, एक 5 मेंबर रिंग आपको बना लेना है, ऐसा कुछ 5 मेंबर रिंग, और यहाँ पे आप 2 मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए। यही आपका फाइनल प्रोडक्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इसको दोबारा से देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है थोड़ा सा। नेक्स्ट जो है, Me माइनस ग्रिग्नार रिएजेंट है, पहले एसिडिक हाइड्रोजन से OH से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव बनेगा। ठीक है, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव जो है वो इंटरनल अटैक करके Cl को निकाल देगा गाइस, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप एक ही कंपाउंड में है तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होता है। आपको पता है कि कितने एटम इन्वॉल्व है इसमें, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगा जिसमें एक एटम ऑक्सीजन होगा, तो ये आपका फाइनल कंपाउंड बन गया है। समझ में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। समझना, बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इपोक्सी है लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे कार्बन Cl भी है, तो कहाँ पे अटैक होगा पहले, क्योंकि इपोक्सी 3 मेंबर रिंग है, हाईली स्ट्रेन रिंग है, इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, तो Me माइनस अटैक करेगा। Me माइनस वहां अटैक करेगा जहाँ पे हिंड्रेंस कम है गाइज। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हिंड्रेंस कम है, तो ये Me माइनस अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, ये रिंग यहाँ से ओपन हो जाएगा।
तो जैसे ही इस वाले कार्बन पे ये वाला बॉन्ड टूटा, ओ पे नेगेटिव आ गया। यहाँ पे क्योंकि एमी ने अटैक किया था, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, और ये बिल्कुल क्लोरीन ऐसा कुछ, ये कार्बन 14 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आता है। अब देखिएगा जो ओ पे नेगेटिव है वो क्या करेगा, वो कार्बन 14 पे अटैक करके लिविंग ग्रुप को निकाल देगा गाइस। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगा, क्योंकि ओ माइनस न्यूक्लियोफाइल है और लिविंग ग्रुप, जब एक ही कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप होते हैं तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होता है। तो फाइनली क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये बिल्कुल कैसा बनेगा देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिंग फॉर्मेशन होगा, और रिंग जो है वो 3 मेंबर रिंग बनेगा गाइस। तो मैं बता दूं आपको, ये ओ हो गया, ये यहाँ पे कार्बन 14 हो गया, ये ऐसा हो गया, ये कार्बन 14 मैंने बना दिया, ये एमी मैंने बना दिया। आप चेक कर सकते हैं इसको दोबारा से कि मैंने कैसे बनाया है। ठीक है, ये फाइनल आंसर होगा इसका, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा गाइस। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था ये, इसको हम इम्पोर्टेंट कंसिडर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ये भी बहुत सही सवाल है। आपको पता है दो इपोक्सी रिंग दी हुई है, दोनों में से उसी पे अटैक होगा जिसपे हिंड्रेंस कम है। आप देख सकते हैं, आपको आइडिया लग रहा है कि जो राइट हैंड साइड वाली रिंग है उसमें हिंड्रेंस कम है, तो इधर अटैक होगा। इधर ही क्यों हुआ, क्योंकि इधर हिंड्रेंस कम है। ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा। जब ये वाला बॉन्ड ओपन होगा तो कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, मैं फिर से बना रहा हूँ गाइस, समझने की कोशिश करिएगा आप। यहाँ पे ओ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे एम ई आ चुका है, यहाँ पे ओ पे नेगेटिव आ गया। अब ये ओपे नेगेटिव क्या करेगा, ये ओपे नेगेटिव जो है अब इस इपोक्सी रिंग को ओपन कर देगा, क्योंकि हाईली स्ट्रेन रिंग है। अब ये ओपे नेगेटिव ने इस इपोक्सी रिंग को ओपन इसलिए किया क्योंकि खुद ये 5 मेंबर रिंग बनाने वाला है। आप चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगा। ये रिंग ओपन हो जाएगा तो कैसा दिखेगा, यहाँ पे ओपे नेगेटिव आ रहा है गाइस। ठीक है, समझ में आता है इतना, यहाँ पे ओपे नेगेटिव था। ठीक है, उसके बाद ये बॉन्ड है ऐसा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसा कुछ 5 मेंबर रिंग बनेगा। ठीक है, क्लियर होता है इतना, समझ में आ रहा है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एमी हो गया, ओपे नेगेटिव था तो ये वाटर से H+ ले लेगा और फाइनली ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, दो इपोक्सी रिंग था, एमी माइनस ने एक इपोक्सी रिंग को ब्रेक किया, फिर जैसे ही ओपे नेगेटिव बना उसने दूसरी इपोक्सी रिंग को ब्रेक कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 33, और ये बहुत ही अच्छा सवाल है गाइस। ये एकरल सिस्टम का है। एकरल सिस्टम आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब जब कार्बोनिल का जो फंक्शनल ग्रुप है, जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, वो जब कॉन्जुगेशन में होता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप ध्यान रखना, आपने पढ़ा होगा 1 2 एडिशन 1 4 एडिशन, क्योंकि आर माइनस जो है वो बहुत ही स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है गाइस, वो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है, तो वो प्रेफर करता है 1 2 एडिशन प्रेफर करता है। 1 और 2 हम किसको दे रहे हैं यहाँ पे नंबर, मैं बता दूं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 1 2 एडिशन मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे ही रिएक्शन होगा। तो आपको मैं बता दूं कि आर माइनस जो है 1 2 एडिशन होगा, तो इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा गाइस। और बहुत ही सिंपल से आप समझ सकते हैं कि क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH हो गया, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया, यहाँ आर आ गया, यहाँ पे H हो गया, और ये वाटर से H लेके ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर होता है, 1 2 एडिशन आपको समझ में आता है। चलिए मैं आपको बता दूं कि ये मैंने 1 2 एडिशन का प्रोडक्ट लिखा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूं कि ये 1 2 एडिशन का प्रोडक्ट है गाइस। अब 1 4 एडिशन का प्रोडक्ट भी लिख देता हूँ मैं, फिर मैं बताऊंगा कि कौन कितना परसेंटेज में बन रहा है। 1 4 एडिशन में क्या होता है, आर माइनस जो है 1 4 एडिशन के लिए आर माइनस अटैक करेगा फोर्थ वाले पे। ऊपर वाला 1 2 है, नीचे वाला 1 4 एडिशन है। बता दूं, जैसे ही आर माइनस इस पे अटैक करेगा, CH2 से ग्रुप जुड़ गया है, हमारा आर जुड़ गया है। ठीक है, क्लियर होता है इतना, समझ में आ रहा है गाइस। ठीक है, फिर ये बन जाएगा CH2C डबल बॉन्ड O, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनेगा। ये है 1 4 एडिशन, 1 2 एडिशन 1 4 एडिशन। जो 1 2 एडिशन है गाइस वो नियरली मिलता है यहाँ पे 52%, और ये मिलता है 48%। तभी हम बोल देते हैं कि जो 1 2 एडिशन है वो मेजर मिलेगा, और जो जो 1 4 एडिशन है वो माइनर मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि 1 4 एडिशन में ऐसा नहीं है कि 1 और 4 पे एडिशन होता है। 1 4 एडिशन में एडिशन 3 और 4 पे होता है, आप ऐसा समझिए, शॉर्टकट अगर आपको समझना है तो। एक्चुअली में 1 2 एडिशन में बिल्कुल सही है, 1 और 2 पे होता है। 1 4 एडिशन में एक्चुअली में 3 और 4 पे होता है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि जो थर्ड वाले कार्बन पे उस पे हाइड्रोजन जुड़ा है, और फोर्थ वाले कार्बन पे आर ग्रुप जुड़ा है। इस थर्ड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा है, फोर्थ वाले पे आर जुड़ा है, तभी फाइनल प्रोडक्ट मिला गाइस, समझ में आता है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है इसके लिए आपको मैकेनिज्म देखना पड़ेगा, मैकेनिज्म से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसे हम क्यों 1 4 एडिशन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे एक इनोलेट आयन बनता है। ठीक है, फिर टोटोमर यहाँ पे उसका टोटोमराइजेशन होता है। तो उतना सब डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि 1 4 एडिशन मतलब आपको 3 और 4 पे ऐड करना है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
देखिए पीएच माइनस जो है आपको पता है कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, फिर से मैं बता दूं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो हम ऐसा सोच के बैठे हैं कि 1 2 एडिशन होगा, बट मैं आपको बता दूं गाइस 1 2 एडिशन मतलब इस कार्बन पे अटैक और इस वाले कार्बन पे अटैक जो है, इस वाले कार्बन पे आप देख सकते हो पीएच बल्की ग्रुप है ऑलरेडी, और जो अटैक करने आ रहा है वो भी पीएच माइनस है, वो खुद बल्की है गाइस। मतलब मतलब ऑलरेडी जहां पे अटैक हो रहा है वो भी हिंडर्ड है, वहां पे बल्की ग्रुप है, और जो अटैक करने आ रहा है वो भी बल्की है, मतलब चांसेस बहुत कम है गाइस। तो इसलिए यहाँ पे 1 4 एडिशन हो रहा है। इसलिए मैं आपको बता दूं, आपको रटना नहीं है कभी भी कि स्ट्रॉन्ग हमेशा 1 2 एडिशन देगा, इन जनरल स्ट्रॉन्ग 1 2 एडिशन देगा। अगर 1 और 2 पे हिंड्रेंस ज्यादा हो गया है और अटैक करने वाला भी बहुत ज्यादा हिंडर्ड है गाइस, तो आप बोल सकते हैं कि जो एडिशन होगा वो 1 4 भी हो सकता है। तो इसलिए पीएच माइनस अटैक यहाँ पे करेगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH2 से आप पीएच ऐड कर दीजिए यहाँ पे CH2 हो गया, और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया गाइस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा कि मैं यहाँ पे क्या लिखा है मैंने। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी 2 3 क्वेश्चन और बाकी है हमारे, तो क्वेश्चन नंबर 35 अगेन एकरल सिस्टम है। एकरल सिस्टम है, आप वैसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो कार्बोनिल है वो कॉन्जुगेशन में है पाई बॉन्ड के साथ, तो Me माइनस क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है 1 2 एडिशन ही होगा, यहाँ पे क्या होगा 1 2 एडिशन ही होगा, तो ये सीधा यहाँ पे अटैक कर देगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, सिर्फ ऐसे ही दिया मैंने, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे Ame हो जाएगा, इतना सिंपल सवाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। हाँ आपको पता है कि Mg ईथर मतलब ग्रिग्नर रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो आप यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव बना लेंगे, और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आप बना लीजिए। ठीक है, कार्बन पे नेगेटिव खुद ही इसी पर अटैक कर देगा, तो जब इस पर अटैक करेगा तो आपको पता है 4 मेंबर रिंग बनेगा गाइस, समझ में आ रहा है, काउंट कर सकते हैं आप, 4 मेंबर रिंग बनने वाला है। ठीक है, तो चलिए 4 मेंबर रिंग बन गया है, ओ पे नेगेटिव आ गया है, और ओ पे नेगेटिव क्या करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ओ पे नेगेटिव आएगा, ओ पे नेगेटिव वाटर से H प्लस लेके ये ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, क्लियर होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगेन फिर से आपको दो जगह क्लोरीन दिख रहे हैं, बट हैलाइड तो ये है राइट, कार्बन Cl, ये जो है कार्बन Cl राइट हैंड साइड वाला, ये तो COCl फंक्शनल ग्रुप है राइट। तो ग्रिग्नार किधर बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे बनेगा ग्रिग्नार रिएजेंट कार्बन 2 3 4, और ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब ये क्या होगा, ये यहाँ पे अटैक करके Cl लिविंग ग्रुप को निकाल देगा गाइस, तो रिंग बन जाएगा, कितना मेंबर रिंग बन जाएगा आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बनेगा, उसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन रहेगा गाइस। ठीक है, क्लियर होता है। आई होप आपको जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो समझ में आए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए फिर इसे एंड करते हैं, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।